नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, अब आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 15 ट्रांजैक्शन पर रख रहा है अपनी नजर। अगर गलती से भी आपने इन ट्रांजैक्शन में किया है लेन देन तो अब आप नहीं बचोगे। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 15 ट्रांजैक्शन जारी करे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर अगर आप करंट अकाउंट आपके पास है, आपने फिक्स डिपॉजिट करी है या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ऐसे 15 ट्रांजैक्शन की लिस्ट पूरी बताई गई है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक लिमिट से ज्यादा, यानी लिमिट से ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको ट्रैक कर रहा है। और अगर आपने लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है। नोटिस भेजकर आपसे पूछ सकता है आपने ये जो ट्रांजैक्शन करे हैं इसकी डिटेल हमें बताइए, और गलती करने पर आप पर पेनल्टी और टैक्स लायबिलिटी भी आ सकती है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कड़क नियम बनाए गए हैं जिसके तहत इन 15 ट्रांजैक्शन में अगर आप लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अब आप नहीं बच पाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन से ऐसे 15 ट्रांजैक्शन है, इनकी क्या क्या लिमिट है और इनसे बचने के लिए भी उपाय हम यहां पर बताने वाले हैं। कैसे आप इन ट्रांजैक्शन का अगर लिमिट क्रॉस भी कर देते हैं तो भी आप बच पाएंगे। कैसे बचेंगे, क्या होगा, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं 15 ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के अंदर जिस पर कड़ी निगरानी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, यानी आयकर विभाग की। आइए जानते हैं, यहां पर हम आपको बताएंगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कौन से हैं, इसके बाद कितनी लिमिट यहां पर दी गई है, इस लिमिट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट से अगर क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। क्या यहां पर नंबर ऑफ अकाउंट आपने होल्ड करें, इसी के साथ साथ जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं या ऑनलाइन या अदर कोई मोड से कर रहे हैं, और यहां पर कौन रिपोर्टिंग होगी, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जहां पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग पर्सन कौन होगा ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जान लेते हैं कौन से ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट है, दूसरा हमारा है सेविंग अकाउंट, तीसरा है हमारा फिक्स डिपॉजिट, चौथा है हमारा क्रेडिट कार्ड, पांचवा है हमारा बॉन्ड एंड डिबेंचर, छठा है हमारा शेयर्स, सातवां है बाईबैक, आठवां है हमारा म्यूचुअल फंड, नौवां है हमारा सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, 10वां है सेल या परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 11वां हमारा है यहां पर गुड्स और सर्विसेज जिसमें आपने कैश में रिसिप्ट किया है। तो पहले हम इन 11 ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, इसके बाद 4 और ट्रांजैक्शन है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले यहां पर लिमिट देख लेते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन की यहां पर सरकार ने लिमिट दी गई है। करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर 50 लाख की लिमिट दी गई है, 50 लाख और मोर, जो भी लिमिट हम बात करेंगे 50 लाख और मोर की। तो यहां पर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर रिपोर्टिंग कौन करने वाला है, जो भी बैंक है या फिर कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंक जो है या कोऑपरेटिव जो बैंक है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगी अगर वहां पर आपका अकाउंट है, करंट अकाउंट है और 50 लाख से ज्यादा का आप कैश जो है या तो कैश डिपॉजिट करते हैं
या फिर कैश विड्रॉल कर रहे हैं। तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं या फिर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपका यहां पर रिपोर्टिंग कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बैंक के अंदर एक से ज्यादा भी अकाउंट है तो सभी अकाउंट को मिलाकर, या एक अकाउंट है तो एक अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज्यादा है, या एक से ज्यादा अकाउंट है तो उसमें 50 लाख से ज्यादा है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए 10 लाख की लिमिट दी गई है। यहां पर भी चाहे आपका बैंक में एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, ध्यान रखिएगा यहां पर कैश डिपॉजिट कहा गया है, विड्रॉल नहीं कहा गया। तो अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, एक अकाउंट है, दो अकाउंट है, तीन अकाउंट है, सभी अकाउंट को मिलाकर यहां पर 10 लाख से ज्यादा अगर क्रॉस हो जाता है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। कौन रिपोर्टिंग करेगा? बैंक करेगी, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। आ जाते हैं, बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो यहां पर भी 10 लाख की लिमिट दी गई है। एक हो या एक से ज्यादा हो, सभी को मिलाकर एग्रीगेट, ध्यान रखिएगा एग्रीगेट, सभी को मिलाकर यहां पर ट्रांजैक्शन देखे जाएंगे। यहां पर एनी मोड चलेगा, कोई भी मोड हो, चाहे वो कैश हो या ऑनलाइन मोड हो, चलेगा। रिपोर्टिंग कौन करेगा? बैंक हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई जो बैंकिंग बिजनेस से जुड़ी हुई है, पोस्ट ऑफिस होगी, निधि एंड एनबीएफसी के अंदर भी आप अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में भी यहां पर आपका 10 लाख से ज्यादा है तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट रिन्यूअल करवाते हैं, एफडी अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी, भले ही 10 लाख से ज्यादा क्यों ना हो। नेक्स्ट अपना क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड आप कैश में अगर करते हैं या फिर अगर एनी अदर मोड है तो अलग अलग लिमिट दी गई है। कैश में करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा की लिमिट अगर है तो आपकी रिपोर्टिंग होगी। अदर मोड है तो उस केस में 10 लाख की लिमिट दी गई है। ध्यान रखिएगा, चाहे एक क्रेडिट कार्ड हो या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो, सभी क्रेडिट कार्ड को मिलाकर यहां पर बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर जो भी कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है, वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देगी। इसके बाद आ जाते हैं बॉन्ड एंड डिबेंचर। यहां पर भी लिमिट 10 लाख की दी गई है। यह भी कोई भी मोड हो सकता है, यहां पर बताया नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। बॉन्ड डिबेंचर जो भी कंपनी है इशू कर रही है बॉन्ड या डिबेंचर, वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देती है। नेक्स्ट आ जाते हैं शेयर्स। अगर आप शेयर्स अक्वायर करते हैं 10 लाख से ज्यादा पूरे साल के अंदर तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग, जो भी आपकी इशूइंग कंपनी है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगी। कोई भी मोड हो सकता है, जरूरी नहीं है यहां पर कैश हो, कोई भी मोड होगा तो यहां पर किया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं बाईबैक। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा 10 लाख की लिमिट है। ये जो लिमिट हम आपको बता रहे हैं, इस लिमिट से ज्यादा अगर क्रॉस कर जाता है 10 लाख या उससे ज्यादा, 50 लाख या उससे ज्यादा, तो उस केस में ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है जहां पर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो आपकी रिपोर्टिंग किसको कर देगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी पिछले 3 सालों की आईटीआर देखेगा, लास्ट 3 ईयर, या पिछले सालों की आईटीआर देखेगा, उसमें देखेगा आप कितने की इनकम जो है वो शो कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम जो है मैच नहीं होती इन ट्रांजैक्शन से तो उस केस में आपको नोटिस भेजी जा सकती है। यानी मान के चलिए आप बिलो 2.5 लाख की आईटीआर दिखा रहे हैं हर साल, तो उस केस में आप हर साल ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इतने ह्यूज अमाउंट का, तो पैसा कहां से आ रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाईबैक की बात करते हैं। तो बाईबैक के लिए भी यहाँ पर 10 लाख की लिमिट दी गई है। कोई भी मोड यहाँ पर दिया गया है। जो भी बाईबैक इशूइंग कंपनी होगी, जो या तो लिस्टेड कंपनी है जो रजिस्टर है आरएससी के अंदर, जो बाईबैक इशू करेगी वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूचुअल फंड। तो यहां पर भी 10 लाख की लिमिट दी गई है। ध्यान रखिएगा, चाहे एक म्यूचुअल फंड स्कीम हो या एक से ज्यादा भी क्यों ना हो म्यूचुअल फंड स्कीम में, इसमें यहां पर कोई भी मोड चलेगा। और जो भी म्यूचुअल फंड मैनेज करेगा या जो भी ट्रस्टी होगा वो यहां पर रिपोर्टिंग कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर जाता है तो उस केस में ट्रांजैक्शन नहीं देखा जाएगा। यानी एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा तो कोई इश्यू नहीं है, वहां पर 10 लाख की लिमिट नहीं देखी जाएगी। 9th पे आ जाते हैं, अगर आप सेल करते हैं फॉरेन करेंसी की, फॉरेन करेंसी अगर आप बेचते हैं तो उस केस में भी 10 लाख की लिमिट दी गई है। एंड यहां पर जो है जो भी फॉरेन करेंसी बेचेगी जो कंपनी होगी, यानी जो भी ऑथराइज डीलर है, जो रजिस्टर है, ऑथराइज डीलर है, जो फॉरेन एक्सचेंज में
काम करता है करेंसी में, वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर सकता है। ये भी कोई भी मोड हो सकता है। इसके बाद आता है, बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप सेल करते, परचेज करते इमूवेबल प्रॉपर्टी, 30 लाख रुपए से ज्यादा का आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी रजिस्ट्रार है या सब रजिस्ट्रार है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। तो यहां पर 30 लाख रुपए से ज्यादा की आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज बेची है और उस पर कैश रिसिप्ट हुआ है, यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश पैसा अगर आपको रिसीव किया गया है, तो उस केस में कौन रिपोर्टिंग यहां पर करेगा? जिसको लायबल होगी टैक्स ऑडिट। अगर आपको टैक्स ऑडिट लायबल है, कोई भी पर्सन जिसको टैक्स ऑडिट लायबल है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ज्वेलरी वाला है जो 44 एडी के अंदर ऑडिट में है, 44 एबी के अंदर, अब कोई ए बंदा जो है यहां से उनसे ज्वेलरी खरीद रहा है 5 लाख रुपए की कैश में, तो यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में ज्वेलरी वाला जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए लिमिटेड है, उसे यहां पर रिपोर्टिंग सरकार को करनी होगी, क्योंकि वो ऑडिटेड में 5 लाख से ज्यादा यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश रिसिप्ट हो रहा है, तो यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो जो ए है इसकी जो रिपोर्टिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाएगी। अब इस ए से सवाल पूछा जाएगा कि यहां पर जो भी आपने गुड्स या जो भी सर्विसेज ली है कैश में, आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा लिए, तो ये पैसा आपके पास कहां से आया, सोर्स इसका जानेंगे। तो दोस्तों ये 11 ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर्स, ये सारे ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर लिमिट दी गई है। ज्यादातर लिमिट 10 लाख से ऊपर की है। अगर आप करंट अकाउंट की बात करें तो उसमें 50 लाख से ज्यादा की है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पर 30 लाख की है। गुड सर्विस की बात करें तो 2 लाख की। अदरवाइज सबकी यहां पर लिमिट 10 लाख से ऊपर है। अगर 10 लाख या 10 लाख से ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजेगा आपको नोटिस और आपको यहां पर पकड़ सकता है। आइए 4 और ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। बाकी के जो ट्रांजैक्शन दिए गए हैं, तो 12वां जो ट्रांजैक्शन है वो है अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपने ट्रांसफर करे हैं सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो आपने यहां पर ट्रांसफर करे हैं, सिक्योरिटीज ट्रांसफर करी है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करे, तो उस पर आपको अगर गेन हुआ है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी डिपॉजिटरी है या फिर जो भी शेयर ट्रांसफर एजेंट है, ये सब आपकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है फॉर प्री फाइलिंग आईटीआर, आपकी आईटीआर में प्री फाइलिंग के जो डिटेल्स एडिशनल है वो मांगी जाएगी। यहां पर कोई भी लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है, यानी 1 रुपया भी अगर हुआ तो भी यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा पहले के जो ट्रांजैक्शन हमने बताए थे 11, उसमें लिमिट दी गई थी 10 लाख या 50 लाख दी गई थी, लेकिन यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। 1 रुपये का भी अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा 13 है हमारा डिविडेंड इनकम। अगर आपको डिविडेंड इनकम होती है तो उस केस में जो भी कंपनी है जो आपको डिविडेंड दे रही है वो आपको रिपोर्टिंग कर देगी। यहां पर भी लिमिट नहीं है, 1 रुपया भी डिविडेंड हुआ तो भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट इनकम। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, चाहे वो बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, इसके अलावा आपने एनबीएफसी के अंदर किया है या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर अगर आपका है, सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया जहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, एनएससी स्कीम है, पीपीएफ स्कीम है, अगर कहीं पर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी पूरी जानकारी जो है यहां पर बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी, भले ही 1 रुपया हो या 1 लाख रुपए हो, ये पूरी जानकारी जो है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। ध्यान रखिएगा ये पूरी जानकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी, बिकॉज ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर्पस है। आइए आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे। तो अगर आपने बैंक ड्राफ्ट जो है, बैंक ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर हो गया या फिर बैंकर्स चेक या फिर
प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, अगर ये सब आपने कैश में इसकी पेमेंट करी है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। कौन करेगा? बैंक करेगा। कोऑपरेटिव बैंक जो है वो यहां पर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर हो गया, बैंकर चेक या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में कैश में है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। तो ये 15 ट्रांजैक्शन है जहां पर अगर इन ट्रांजैक्शन की लिमिट से ज्यादा आप करते हैं तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा आपकी आईटीआर को, पिछले सालों की मिलाकर आपकी आईटीआर चेक करेगा क्या आपकी इनकम जो है हर साल जनरेट हो रही है, और ये ट्रांजैक्शन जो है इससे कम अगर आपकी इनकम हुई और ट्रांजैक्शन आपके ज्यादा हुए, अमाउंट में ज्यादा हुए, तो उस केस में आपको नोटिस भेजकर सोर्स पूछ सकता है और ये इनकम आपने कैसे जनरेट की उसको पूछ सकता है। अगर आपने सही से जवाब नहीं दिया या ये इनकम जो है आपने छुपाई है तो उस केस में यहां पर कार्रवाई की जा सकती है, टैक्स आप पर लगाया जा सकता है। आइए अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी होगी कि इन ट्रांजैक्शन से कैसे आप बच सकते हैं। यानी लिमिट से ज्यादा भी अगर ट्रांजैक्शन है तो भी आप यहां पर कर पाएंगे। 10 लाख से अगर आप 20 लाख की एफडी करते हैं तो भी आप बच सकते हैं। आप 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट में डालेंगे तो भी आप बच पाएंगे। कैसे बचेंगे आइए जानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर आपने आईसीआईसी बैंक के अंदर खाता खुलवाया हुआ है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। आपने 1 2 3 खाते आपने खुलवाए हुए हैं। करंट अकाउंट में आपने साल में इन खातों में क्या ट्रांजैक्शन किया है ये जान लेते हैं। पहले यहां पर आपने 15 लाख रुपए जमा करे पहले अकाउंट में, ये सभी के अकाउंट जो आपने आईसीआईसी बैंक के अंदर करे। दूसरे अकाउंट में आपने 25 लाख रुपए जमा करे। तीसरे अकाउंट में आपने 30 लाख रुपए जमा कर दिए। 30 लाख रुपए जमा करे, विड्रॉ करे, डिपॉजिट और विड्रॉ अगर आपने करे हैं, डिपॉजिट या फिर विड्रॉ। सेविंग अकाउंट की बात करें तो आपने सिर्फ डिपॉजिट किया है कैश में, यहां पे आपने कैश में डिपॉजिट या विड्रॉ किया है। सेविंग अकाउंट में आपने 5 लाख रुपए डाले, 2 लाख रुपए डाले और 1.5 लाख रुपए यहां पर आपने तीसरे अकाउंट में डाले हैं। एफडी की बात करें तो आपने सिर्फ यहां पर एक ही एफडी बनाई है 10 लाख रुपए की। तो अब देख लेते हैं क्या यहां पर आपकी रिपोर्टिंग होगी, क्या आईसीआईसी बैंक आपकी रिपोर्टिंग करेगा, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो 10 लाख की आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तो हमने आपको बताया था 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो यस, आईसीआईसी बैंक आपकी फिक्स डिपॉजिट की रिपोर्टिंग कर दे। अगर आपने 8 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवाई होती तो यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होती। मान के चलिए आपकी फिक्स डिपॉजिट जो है वो दूसरी हो जाती, यानी यहां पर 5 लाख की होती और यहां पर 5 लाख की होती, दूसरा अकाउंट आप खुलवा देते हैं एफडी का, तो भी यहाँ पर टोटल जो है वो 10 लाख होता, तो उस केस में भी रिपोर्टिंग हो जाती। तो आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो एक बैंक के अंदर, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा जो भी हमने आपको लिमिट बताई थी वो पर बैंक के हिसाब से दी गई है। नेक्स्ट आ जाते बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में आपने 5 लाख, 2 लाख और यहां पर 1.5 लाख रुपए जमा करे हैं, यानी टोटल आपने 8.5 लाख रुपए जमा करे हैं। तो इस केस में आपकी सेविंग बैंक अकाउंट की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पर आपने 2 लाख के बदले यहां पर आपने 5 लाख अगर करे होते, भले ही 10 लाख एक एक अकाउंट में 10 लाख से कम है, तो उस केस में यहां पर टोटल जो है वो आपका 11,50,000 होता, तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाती। इसके बाद बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में आपने जो है अकाउंट में आपने 70 लाख रुपए जमा करे, 50 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, टोटल यहां पर देखा जाएगा, सभी अकाउंट मिलाए जाएंगे पर बैंक के हिसाब से। यहां पर टोटल और टोटल कितने नंबर ऑफ अकाउंट है उसको मिलाकर कैलकुलेट किया जाएगा। आइए अब देखते हैं अगर आप अलग अलग बैंकों के अंदर करते हैं तो उस केस में आप यहां पर आईसीआईसी बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट है या एफडी अकाउंट है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इन सभी अकाउंट में आपने यहां पर आईसीआईसी बैंक में आपने 8 लाख की सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करे हैं कैश डिपॉजिट, और एफडी जो है वो आपने यहां पर 9 लाख की करी है। एचडीएफसी बैंक है, इसके अंदर भी आपने 9 लाख का यहां पर ट्रांजैक्शन किया है और एफडी यहां पर आपने 8 लाख की करी है। एक्सिस बैंक है, यहां पर आपने 15 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया है, और एफडी की बात करें तो 10 लाख की एफडी करी है, बट ये 10 लाख की एफडी रिन्यू एफडी है, ऑलरेडी एफडी जो चल रही थी वो रिन्यू एफडी है।
तो इस केस में यहां पर क्या रिपोर्टिंग होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक जो यहां पर रिपोर्टिंग नहीं करेगी, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या एफडीओ, दोनों में यहां पर 10-10 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आईसीआई बैंक को देखा जाएगा। यहां पर ओवरऑल टोटल यहां पर नहीं मिला जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तीनों बैंकों का मिलाकर यानी देखा जाएगा, पर बैंक के हिसाब से देखा जाएगा, तो यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहां पर 9 लाख सेविंग अकाउंट है, एफडी 8 लाख है, तो यहां पर भी रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। एक्सिस बैंक की बात करें तो यहां पर आपने 15 लाख कर दिया है, यानी 10 लाख से ज्यादा कर दिया है, तो इसकी वजह से आपका यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एफडी 10 लाख की है, यहां पर रिन्यू करिए, तो रिन्यू के केस में नहीं होगी। तो सिर्फ एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट है 15 लाख है, यही आपकी रिपोर्टिंग होगी, इसके अलावा कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको रिपोर्टिंग से बचना है तो अलग अलग बैंक के अकाउंट के अंदर 10-10 लाख के अंदर करें, करंट अकाउंट है तो 50 लाख के अंदर करें, अलग अलग बैंकों के अंदर आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 लाख के अगर अंदर होगा तो उस केस में 26 लाख तक आप ट्रांजैक्शन करते हैं, 10 लाख से ज्यादा भी क्यों ना है तो भी आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। एफडी 8 लाख की करी है तो इस केस में भी आपके यहां पर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, 10-10 लाख रुपए से ज्यादा भी है तो इंडिविजुअल यहां पर बैंक के हिसाब से देखा जाएगा। तो दोस्तों अलग अलग बैंकों के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट सेविंग अकाउंट लिमिट से अंदर करते हैं तो उस केस में बैंक जो आपकी रिपोर्टिंग नहीं करेगी। लेकिन एक ही बैंक के अंदर आपने अलग अलग अकाउंट खुलवाए हैं, मल्टीपल अमाउंट में आपने किया है, तो उस केस में सभी को जो है ऐड कर दिया जाएगा, सभी को टोटल को देखा जाएगा, टोटल अकाउंट्स को देखा जाएगा, टोटल जो भी अमाउंट आपने डाली है सभी को मिलाकर यहां पर 10 लाख की लिमिट जो है वो देखी जाएगी, 10 लाख 50 लाख की लिमिट देखी जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।